रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगों क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसर व सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन। या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरीयम नारे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां कुतुब आलम भी ज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बेशक हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह। मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरा खानपुर के वो बात एक ही है, पूरे इसालत खान, चाहे पूरा खान कहिए चाहे खान का पूरा कहिए, बात एक ही है। चाहे मुजाफिले कहिए चाहे मौसूफ सिफत है जी। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम खानों को जी। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिन्होंने अनथक मेहनतें और कोशिशें करके ये मुबारक दिन पाया है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कि जिस मुबारक दिन में ये खबर मिली कि आज की रात अमीने अमानते हुजूर फातह बिल किराम बेशक रईसुल अत्किया रासुल मशाइख पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हमदर्द उम्मत हुजूर सैयद उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली तशरीफ लाने वाले हैं। यकीनन मैं समझता हूँ कि आपका कोई बड़ा गहरा रिश्ता हजरत से है कि बीमार होने के बावजूद भी हजरत तशरीफ लाए। बेशक, सुभान अल्लाह। खैर, जो रिश्ता भी आपका हमारा अली की आल से है, खुदा करे कि क़यामत तक वो बाकी रहे। आमीन सुम्मा आमीन। और इंशाअल्लाह
इस रिश्ते की बरकतें दुनिया में भी नजर आएंगी, कब्र में भी नजर आएंगी और हश्र में भी नजर आएंगी। थोड़ी देर में आप और हम उस चेहरे की जियारत करेंगे कि जिस चेहरे को देख कर बीमारों को शिफा मिल जाती है। बेशक, सुभान अल्लाह। कि जिस चेहरे की मलाहत का आलम यह है कि जिसकी जियारत करके बेकरारों को करार मिल जाता है। बेशक। थोड़ी देर बाद उसी चेहरे की जियारत करेंगे। और मैं कहता हूं, बेशुमार इनामात रब ने इस उम्मत पे फरमाए हैं। इस मौजूदा दौर की उम्मत पर बहुत बड़े रब के एहसान को रईसुल अत्किया वैसे मुस्तफा कहते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये इतना बड़ा नाम है कि बड़े से बड़े, मजबूत से मजबूत, जब कभी खुद को बेसहारा महसूस करते हैं बहुत अच्छा, तो उनकी निगाहों का आखिरी सहारा जो जात नजर आती है, उसी जात को रईसुल अत्किया वैसे मुस्तफा कहा जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम रब का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें ऐसी शख्सियत का पता बताया कि जो सिर्फ खानकाही जिम्मेदारियां पूरी करने वाली जात नहीं, बल्कि अपने असलाफ की नयाबत का हक अदा करने वाली जात है। बेशक। थोड़ी देर में आप उसी शख्सियत के चेहरे की जियारत करेंगे। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत, सूफियाए इज़ाम की जलवागरी है। सरे फहरिस्त अगर मैं बात करूं तो यूं समझे हमारे नकीब अहले सुन्नत नाशिरे मसलक के आला हजरत जनाबे अब्दुल कादिर प्रतापगढ़ी साहब क़िबला, जितना इनका कद ऊंचा है उतना ही नाम भी ऊंचा है। माशाअल्लाह, उसी नाम की बरकत है। हाँ जी, तो हमें किसकी नजर लगी जो हमसे छोटे रहे? माशाअल्लाह पूरी महफिल को बेदार किए हुए हैं अब्दुल कादिर भाई। उन्हीं की बगल में हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल करीम साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली, वो भी तशरीफ फरमा है। उन्हीं की दावत मोहब्बत पर आज हाजिरी का शरफ मिला है। उन्हीं के साहबजादे जिनको आप बीच बीच में समाअत कर रहे थे, दुआ किया करें हमारे बच्चों को अल्लाह इसी तरह का हुजूर के इश्क के नगमों का शौक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और ये सब यकीनन तरबियत का कमाल होता है। अल्लाह हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को हुजूर का आशिक बना दे। आमीन। अब्दुल करीम भाई के साहबजादे, उनसे भी आपने हुजूर की नाते सुनी है। कद छोटा है लेकिन नजरें बहुत बड़ी बड़ी इनके ऊपर हैं। मैं कभी कभी इन्हें देखता हूं ना तो मुझे रश्क होता है। कभी हजरत हाथ पकड़ के इन्हें कभी साथ खिलाने लगते हैं, कभी बैठा के बातें करने लगते हैं, कभी ऐसे बात होती है जैसे कि ये हजरत से मिलने आए हों और हजरत इनसे मिलने आए।
यकीनन ये एक बड़ी मिसाल है बड़ों के अखलाक की, किरदार की भी। बेशक। अल्लाह ताला हमारे सर पे इन बड़ों के साए को दराज फरमाए। आमीन। आप खैरियत से हैं? थके तो नहीं है ना? बस वो लोग बैठे मेरे सामने जो ये नजरिया लेके बैठे हों कि तकरीर में हुड़दंग नहीं, नसीहत सीखनी है, बेशक। बात फायदे की होगी तो अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह करेंगे ना? इंशाल्लाह करेंगे इंशाल्लाह। ये बच्चे जो नीचे बैठे हुए, इन बच्चों के बारे में मैं क्या कहूं, बस इतना समझ लो कि ये जो बैठे हुए हैं ये दुनिया एक कुफ्र के मुंह पे एक तमाचा है। वाह 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 कि वाह। दुनिया जिस इश्क को निकालने की बातें कर रही है, हाय हाय हाय। उस इश्क को अभी समझ भी नहीं पाई है। सोचो तो सही, रात के 12 बजे 8-10 साल के बच्चे पेट में अगर हुजूर के इश्क में बिस्तर छोड़ के जमीन पे बैठ सकते हैं, तो बात अगर हुजूर की इज्जत पे आ गई तो ये जवान क्या क्या नहीं कर सकते हैं। वाह 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 वाह। और डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तो मैं दुआ करता हूं अल्लाह इन बच्चों के माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा इको कम कर दें, इसकी सेटिंग ऐसी कर दें कि तकरीर हो रही है। बहुत अच्छा आपका साउंड बोल रहा है, माशाअल्लाह। ये बच्चे अल्लाह इन्हें सलामत रखे, इनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए और इनके माँ बाप को अल्लाह उम्र खिज़र अता फरमा दे। कह दो आमीन। आमीन। हो सकता है कल तुम्हारा बेटा भी इसी जगह बैठने के लायक हो जाए। आमीन। हाँ, मैं अक्सर देखता हूं कि बिच्छू उन्हीं के बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन बच्चों को मिट्टी से नफरत होती है। वाह 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 वाह। बिच्छू उन्हीं बच्चों को ज्यादा काटते हैं जिन्हें मिट्टी से नफरत होती है, और जो मिट्टी से प्यार करते हैं हर शय उनसे प्यार करने लग जाया करती है। खुदा करे कि हमारे बच्चे भी इस लाइन में हों। और मैं तो कहता हूं पठानों, जमींदारों, अमीरों, कोशिश किया करो कि हम अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करें, इसलिए कि जब हम कब्रिस्तान में होंगे और हमारे बच्चे हिंदुस्तान में होंगे और लोग इनसे कहेंगे कि जिक्र मुस्तफा करना शिर्क है या बिदअत है या नाजायज या हराम है, तो ये गरेबान पकड़ के करेंगे मुंह बंद कर, हम तो बचपन से अपने बाप के साथ हुजूर का मिलाद सुनते चले आ रहे हैं। वाह 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 वाह। इसलिए अपने बच्चों को हुजूर की महफिल में लाया करो। हो सकता है कल कोई पठान ये भी कह सके क्या मिला जलसे में गए थे, नतीजा तो कुछ हुआ ही नहीं, हम भी गए थे खाली लौट आए। तो एक सीधी सी बात मेरी तरफ से है, ये तो जनाब जलसा है, लोग मदीने से खाली लौट आते हैं। अब अगर कोई मदीने से खाली लौट आए तो उसका मतलब ये तो नहीं कि मदीने में भीख नहीं मिलती। वाह। हमने ऐसे लोग भी मदीने में देखे हैं जो 5 साल से रोज़े रसूल पे ड्यूटियां कर रहे हैं और फिर भी वो ये कहते हैं हुजूर होते तो हमें नजर आते। और हमने एक बरेली का अहमद रजा भी देखा था जो साल 2 साल के लिए नहीं, जो बरसों के लिए नहीं, जो चंद दिनों के लिए गया और उसने आके हिंदुस्तान में बताया, लोगों धोखे में ना आना, मैं हुजूर को देख के आ रहा हूं। वाह। और उसी ने ये बताया था, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। फर्क क्या है? अब फर्क सिर्फ इतना है कि जाते वो भी मदीने हैं
जाते हम भी मदीने हैं, लेकिन जो अदब के साथ जाते हैं वो झोली भर के लाते हैं। जो बेअदब होके जाते हैं वो जैसे जाते हैं वैसे ही आते हैं। और कितने तो ऐसे हैं कि आगे ही नहीं पाते। नींद लग गई थी, थका हुआ था, टाइम नहीं मिला, पेट में दर्द हो गया, इसलिए यहां तका ना सका। मैं कहता हूं लौट कर आ गया, मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया ही नहीं। तो यहां उन्हीं को फैज मिलेगा जो अदब के साथ बैठेंगे। और हुजूर की महफिलों का उसूल यह है कि जो जितना छोटा होकर बैठता है अल्लाह उतना बड़ा बना दिया करता है। बेशक ये भी होता है ना कि नहीं मैं करोड़पति आदमी हूं, मैं सुभान अल्लाह क्यों कहूं भाई। सुभान अल्लाह कहना तो गरीबों का काम है। ये कभी ना सोचा करो। जब उनकी महफिल में बैठा करो तो अपने वजूद को मिटा के बैठा करो। वो कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, सुभान अल्लाह, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जिंदाबाद। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वो किसी ने पूछा था कि मैं बड़ा कब बनूंगा। मैं ऑपरेटर साहब अभी आवाज पकड़ने लगा, इस आवाज दे दो। मैं बड़ा कब बनूंगा। तो सामने अल्लाह वाला था, फकीर था, उसने कहा जब तक ये मैं रहेगी ना, वाह वाह वाह, तू बड़ा नहीं हो सकता है। वाह 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 वाह। मैं, जब तक ये मैं रहेगी अंदर तब तक तू बड़ा नहीं हो सकता है। बड़ा तभी होगा जब ये मैं खत्म कर देगा। ये मैं खा गई बड़े बड़ों को। बेशक इस मैंने वजूद मिटा के रख दिए। इस मैं ने इंसान को घुन की तरह तबाह कर दिया। और हमने यही रईसुल अत्किया की बारगाह से सीखा है। बेशक वो ये कहते हैं कि तुम अपने वजूद को भुला दो, दुनिया तुम्हारे वजूद को याद रखने लग जाएगी। बेशक। और तुम अगर अपने वजूद की फिक्र में रहोगे फिर तुम्हारा वजूद किसी काम का नहीं रह जाएगा। बेशक। ये मैंने कई बार कहा, मैं कहता हूं शुक्र रब का कि ऐसे पुरफितन दौर में जिसमें हर पीर मल्टी कलर होने के चक्कर में तरह तरह की स्कीमें यूज करता है, उस दौर में भी ऐसा मुर्शिद मिल गया है कि जो तुम्हें खुदा से मिलाने की फिक्र करता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सुभान। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने ऐसी मुर्शिद का दामन थामा है। आप सोच नहीं सकते ये कितनी बड़ी फिक्र के मालिक हैं। आप ख्याल में भी नहीं ला सकते। मैं दंग रह गया जब कुछ लोगों ने मेरा बहुत पीछा किया तो मैंने कहा था हजरत इजाजत है, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ जवाब दे दूं। जी। मेरी खामोशियों से तुम कहीं धोखा ना खा जाना, मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है। बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम। तो वो कैसे है कि बज़ाहिर चुप जो रहते हैं उन्हें गूंगा न समझो तुम, कि खामोशी के समंदर में बड़ा सैलाब आता है। मैं सरकार से अर्ज की हुजूर इजाजत दें तो कुछ मैं भी कह सकूं। फरमाया क्यों। मैंने कहा लोग मेरे खिलाफ ऐसे लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। तो फरमाने लगे तो क्या हो गया। सुनो, जिन्हें नाक की बड़ी फिक्र होती है, जिन्हें घमंड खाए जा रहा है जी, जो अपने आप को जाने क्या क्या समझ बैठे हैं, वो सुने। कहने लगे क्या हुआ फिर। मैंने कहा लोग मजाक बना रहे हैं, इजाजत हो तो मैं जवाब दूं। फरमाने लगे तब क्या हुआ। मैंने कहा बेइज्जती हो रही है। तो पता क्या फरमाया। फरमाने लगे क्या तुम्हारी इज्जत हजरत मरियम से ज्यादा है। अल्लाहु अकबर। तुम्हारी इज्जत हजरत यूसुफ से ज्यादा है। खुदा की कसम उन्होंने ये कहा। वाह वाह वाह। दुनिया कुछ भी कहती है, कहती रहे, हाय हाय। जो तुम्हारी ड्यूटी लगाई है
तुम अपने काम करते रहो और जो तुम्हारे हिस्से की इज्जतें है खुदा तुमको अता फरमाता रहे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है, सारी दुनिया के ये सबक उस बारगाह से सिखाया जाता है, ये दर्श दिया जाता है। हमने हसरतों के गले घोट दिए, हमने दुश्मनों के तानों पे भी मुस्कुराना सीखा के, हमने लोगों की गालियों को भी सद इफ्तिखार आगे बढ़ के इस्तेमाल करना सीखा के। और मेरे शेख ने कहा था जितनी गालियां लोग देते गए देते रहे, जो इज्जतें खुदा ने लिख दी है वो कोई मिटा नहीं सकता है, घटा नहीं सकता है। खुदा की कसम खा के कहता हूं उस दिन से लेके आज तक चलने वाले मिटते जा रहे हैं, इज्जतों में चार चांद लगते जा रहे हैं। फिर हम क्यों ना कहें सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नौजवानों, अपने वजूद के लिए नहीं, वाह 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 वाह, फिक्र उम्मत के लिए जियो। सच्ची बताऊं, एक बात कहूं, आज ना अगर यहां पे ये ऐलान कर देते ना कमेटी वाले, कमेटी का क्या नाम है? नाम तो नहीं है, इसे कुछ लिखा हुआ है पूरा एसालत खां बस। अगर कमेटी के नौजवान या सदर जलसा ये डाल देते ना कि जलसे के बाद एक उम्रे की पर्ची निकाली जाएगी। अल्लाह अकबर। हाँ भाई, अहमद रजा भाई है नहीं है? होंगे यहीं दाएं बाएं कहीं, दाएं बाएं कहीं लगे होंगे काम जी लगे। अगर एक पर्ची डाल दी जाए ना कि यहां उम्रे, एक बंदे को उम्रे का टिकट दिया जाना है, लाइन लग जाती है। बोलो लगती है कि नहीं? बोलो। और दुनिया इतनी मतलबी है कि अपनी भीड़ बढ़ाने के लिए हजारों दिलों के साथ खेलते हैं लोग, वाह, हजारों दिलों के साथ खेलते हैं। मैं नहीं जानता आप किस फिक्र के मालिक हैं, लेकिन जो फिक्र मुझे रईसुल अतकिया ने अता की है, मैं उस फिक्र पे बात कर रहा हूं। हर पर्ची पे हजारों दिल धड़कते हैं। बेशक 3 पर्चियां निकाली जाती हैं, उम्रे का टिकट, 5100 रुपए का इनाम, फिर तीसरे नंबर का एक और छोटा इनाम होता है। डब्बे में से जब पहली पर्ची निकलती है ना तो हर दिल धड़कता है, काश मेरा नाम आए, काश मेरा नाम आए। फिर एक नाम उसमें निकलता है, बाकी के दिल टूटे रह जाते हैं। हम अपने मफाद के लिए ना क्या क्या नहीं करते, और ऐसे ही हम हैं। हुजूर के जिक्र की महफिल में शायद आने को तैयार ना हो, लेकिन अगर हमारे यहां पे एक जहेज की पर्ची डाल दी जाए ना कि बच्चियों के लिए जिसका नाम आएगा जहेज दिया जाएगा, तो मर्दों से ज्यादा बेटियां जमा हो जाती हैं। कितने लोग तो ऐसे हैं कि पैसा बहुत है, लेकिन इस इंतजार में मदीना शरीफ नहीं जा रहे हैं कि कोई टिकट दे दे तो हम फ्री में जाएं। जी हाँ जी, बैठे रहते हैं घरों पे, लाखों के मालिक हैं, लेकिन इंतजार टिकट का कर रखे हैं। खुदा का शुक्र है बिलग्राम शरीफ में आज भी ऐसे मशाइख पाए जाते हैं कि जो अपने लिए नहीं उम्मत के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं। बेशक उम्मत के लिए। मैं उस पर बात ही नहीं करूंगा कि कितना पानी पड़ा जाता है, कितना तावीज दिया जाता है। ये खुद कहते हैं कि हम लिखते लिखते थक जाते हैं, और सुबह से शाम तक बोतलों में फूंक मारना। एक दिन बात चल रही थी, हजरत का बीपी हाई हो गया, बेहोश हो गए हजरत एक दिन। तो मैंने कहा यार इतनी बोतलें लेके क्यों आते हैं लोग? तो मैंने किसी और खानका में पढ़वा लिया करें कुछ बोतल है। कहने लगे कुछ पीर तो ऐसे कि 3 गुब्बारे फुलाने में बेहोश हो जाएंगे। और यहां सुबह से शाम तक सिर्फ फूंक फूंक। कभी आराम कर लें हजरत, तो हजरत क्या कहते हैं मालूम? हजरत कहते हैं यार बताएं, बहुत दूर से लोग आते हैं, परेशान होते हैं, जब इनकी परेशानी देखता हूं तो अपनी परेशानी भूल जाता हूं। अल्लाह, ना दोपहर में आराम, ना खाने वक्त पे खाने को मिलता है।
लोगों की फिक्र में फरमाते हैं कि अगर मैं अपना आराम देखूं तो इनकी बेकरारी बढ़ जाएगी। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, कितने आज भी ऐसे मशाइख हैं, बनामे मशाइख, कितने ऐसे आज भी पीर हैं जो सिर्फ फ्री के टिकट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बिलग्राम शरीफ से जिस कलंदर को आपने बुलाया है, जिस अजीम शख्सियत को आपने बुलाया है, अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। कुछ लोग हज़रत की बारगाह में आए थे, और ये आज की बात नहीं है, ये तब की बात है जब उम्रे के टिकट 35,000 से लेकर के 36-37,000 तक मिलता था। तब की बात है, लोगों ने आके कहा था, हुजूर हमारी तरफ से आप उम्रे के लिए चले जाएं। हजरत ने फरमाया था, अगर मैं उम्रे के लिए गया तो क्या होगा? कि अगर आप हमारे पैसे से उम्रा करेंगे तो अल्लाह हमें जन्नती बना देगा, हमारे पैसे से आप उम्रा कर लें। आपने फरमाया बैठ जाइए। थोड़ी देर के लिए बैठाया, कुछ देर गुजरी है, इतने में गरीब शख्स आया, आकर के हजरत की बारगाह में बैठा, और बैठने के बाद कहा था, हुजूर बड़ा गरीब हूं, मेरा मकान भी मेरी जमीन पे नहीं है, यहां तक के छत भी मेरी नहीं है, बल्कि आपका एक मुरीद है, उसकी जमीन पे मैंने अपना एक मकान बना रखा है। अब उसका इरादा यह है कि वो अपना मकान बनाए, उस जमीन को खाली करने को उसने कहा है। हजरत आपके पास इसलिए आया हूं, आप अपने मुरीद से कह दे कि मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दे, ताकि मैं अपने ठिकाने के लिए कोई और जमीन तलाश कर दो। लाओ कोई ऐसा मुर्शिद हो तो ला के दिखा दो, कोई ऐसा कलंदर हो तो ला के दिखाओ। जैसी उसने इतनी बात कही है, आपने उन लोगों को बुलाया जो उम्रे का टिकट देने के लिए आए थे, और बुला करके कहा था, बताओ तो सही तुमने क्या कहा था? कहा हुजूर आपको अपनी तरफ से उम्रे के लिए भेजना चाहते हैं। कहा किस लिए? कहा ताकि हमें नेकी मिल जाए। फरमाया सुनो, जो तुम पैसे मुझे देना चाहते हो वो इस गरीब के हवाले कर दो, और अगर हो सके तो इसके लिए जमीन खरीद दो, ताकि इस बेघर को घर मिल जाए। हजरत से पूछो, ये बैठे हुए के बरेली शरीफ के एक एक आशिक को मैं गवाह बना के कहता हूँ, खुदा की कसम, बिलग्राम की एक एक दीवार गवाह है, तारीख गवाह है। कुछ दिन गुजरे थे, जब वकील पलट के वापस आया था, हजरत ने चेहरा देख के कहा था, देखो तो सही मौलाना, क्या ये वकील है? तो उस दिन आया था छत के लिए, हवेली के लिए। कहा हाँ ये वकील है। कहा आज कितना खुश होके आ रहा है। उसकी खुशी को देख के सरकार रईसुल अत्किया ने कहा था, हम इसलिए नहीं गए थे, खुदा की कसम हम अगर जाते शायद के हुजूर हमारी हाजिरी से इतने राजी नहीं होते जितने गरीब के छप्पर से मुस्तफा राजी हो गए। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। थोड़ा बढ़ाइए, ये बैठ जा रहा, मैं बोल रहा हूं तो। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। माइक की आवाज बढ़ाइए, बिल्कुल जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। आज कौन जीता है किसी के लिए? कितने करते हैं आज किसी के लिए? आज किस घर की कहानी नहीं यार, आज किस घर की कहानी नहीं। आज कहां अपनों को कुचल के जमीनों पे कब्जे नहीं हो रहे। आज किस बस्ती के अंदर अपनों के हक पे लोग ज्यादती की छुरियां नहीं चला रहे। आज बताओ तो सही, कचहरी चल के देखो, झगड़े हमारे हैं, मुकदमे हमारे हैं, सगा भाई सगे भाई को फंसाने में लगा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट की जमीन मुझे मिल जाए, इसलिए कि रोड वाली मार्केट मेरे हिस्से में आ जाए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, तुम हो, मैं हूँ, ये सब हो, या कुल कायनात के अमीर हो, ये हकीकी मालिक नहीं है, हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह है। बेशक, सुभान अल्लाह। जोर से कौन है? हकीकी मालिक कौन है? मैं और आप आरज़ी हैं। कोई अपनी कब्र में बाग लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में मगल्लात लेके नहीं गया, कोई अपनी कब्र में बैंक बैलेंस लेकर के नहीं गया। यकीन ना हो तो पुरानी हवेलियों की बदलती हुई तख्तियां देखो। 50 साल पहले अलग नाम था, आज अलग नाम की तख्ती है, और आने वाले 50 साल में कितनी तख्तियां बदल जाएंगी ये सिर्फ अल्लाह जानता है। बेशक, है कि नहीं? ऐसा बोलो, है कि नहीं? है कोई जो कब्र में बैंक बैलेंस ले जाए? है कोई जो दौलत लेके जाए? लेकिन फिर भी झगड़े हैं। हवेलियां नहीं बदलती हैं, हवेली के रहने वाले किराएदार बदलते रहते हैं, मुसाफिर बदलते रहते हैं। आज मेरे नाम की तख्ती है, कल मेरे बेटे के नाम की तख्ती, फिर उसकी भी हट जाएगी, फिर उसके बेटे के नाम की तख्ती।
हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। जब यहां कुछ भी हम लोगों का हकीकी नहीं है तो फिर सितम क्यों, फिर ज्यादती क्यों, फिर बीसे बीसे के लिए कत्ल गारत गरी क्यों, फिर अपनों के गलों पे ये ज्यादती की तलवार क्यों। तू बता, मैंने माना कि अगर बीघा 2 बीघा तूने ले भी ली तो क्या मरेगा नहीं, मौत नहीं आएगी। खुदारा यतीमों को कमजोर ना समझा करो, लावारिसों को कमजोर ना समझा करो। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा फरमाते हैं, ताकतवर से डरना या ना डरना, लेकिन कमजोर से हमेशा डरते रहना। अल्लाह। किसी ने कहा था अमीरुल मोमिनीन, ये बात समझ में आती है कि ताकतवर से डरा जाए, लेकिन ये समझ में ही नहीं आता कमजोर से क्यों डरा जाए। तो अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार ने कहा था कि ताकतवर पे सितम करोगे, ज्यादती करोगे, वो तुमसे बदला लेने की ताकत रखता है, वो अपनी ताकत के मुताबिक बदला लेगा। लेकिन अगर गरीब को सताओगे ना तो वो तुम्हारे मुकाबले में नहीं आ सकता, बल्कि जब उसको तकलीफ होगी वो यूं निगाह उठा के आसमान की तरफ देखेगा। का सुन, जब गरीब सताया जाता है तो फिर वो रब को आवाज देता है, और रब जिसका बदला लेता है फिर उसे कोई माई का लाल बचा नहीं सकता है। बेशक। वाह। इसलिए फरमाया था अमीर से डरना या ना डरना, लेकिन गरीब से हमेशा डरते रहना। और आज सबसे ज्यादा सितम कमजोर पे होता है। गलत नहीं कह रहा हूं, अल्लाह ने टके भर की दौलत दे दी है ना, तो फिर कुर्सी छोड़ कर उठता ही नहीं। अब्बा भी आ रहा तो कह रहा बैठो, अब्बा से बेटा कह रहा यूं कुर्सी में बेटा बैठा है, अब्बा से कह रहा बैठो, लिमिट में रहे। अल्लाह एक थोड़ा निकालेगा गर्दन में और तोड़ के रख देगा। ये निजाम इस्लाम का है। मेरे हुजूर ने फरमाया, मल्लम यरहम सगीरना वलम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे छोटों पे शफकत न करे और हमारे बड़ों का अदब न करे वो हमारा नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, अगर आप पैसे के गुरूर में बड़ों का एहतराम नहीं करते तो आप कहां पर हैं। आप अगर छोटों पे शफकत नहीं करते हो, मस्जिद में आए 5 वक्त के नमाजियों को बच्चे मिल गए जुमे के दिन, अपना लिया आके निकल रहे, निकल निकल निकल, उनसे कोई नहीं पिटता तो बच्चों को मार लेते। जब हम बच्चों को बचपन में भगा देंगे तो जवानी में तुम्हारा बाप लाएगा हाथ पकड़ के। इन बच्चों को बचपन में मस्जिद में लाने के आदी बनाओ। कोशिश करो कि ये बचपन में 5 वक्त के नमाजी बन जाएं, ताकि फिर जवानों से मस्जिदों की सफें आबाद होती नजर आए। जब आदत पड़ने की उम्र थी तो कूट लिया, निकल भाग, शोर कर रहा है। बच्चे हैं, इन्हें अदब सिखाया जाए प्यार से। ये मस्जिद का एहतराम है, ये सफ का एहतराम है, ये पाकी का तरीका है। ये बता के इन्हें मस्जिदों में रखा जाना था, ना कि मार के निकालना था। लाएंगे इंशाल्लाह मस्जिदों में, बोलो लाएंगे मस्जिदों में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अपने बच्चों को मस्जिदों में लेकर के आओ। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये लालच बुरी शय है। अगर आपने मुकदमा कर भी दिया, क्या मिल जाएगा? हमारी नफरतों की हद हो गई। इस्लाम इस रवैये की इजाजत देता है और हुक्म देता है कि अगर तुम गोश्त लाओ और तुम्हारे पड़ोस में गरीब रहता है तो इस्लाम यह कहता है कि या तो इतना बना लो कि पड़ोसी के दरवाजे तक पहुंच जाए, और अगर इतना नहीं बना सकते हो तो फिर रात के उस वक्त में बनाओ कि जब पड़ोसी के बच्चे सो चुके हों। अल्लाहु अकबर।
ताकि तेरे खाने की खुशबू से पड़ोसी के बच्चों को अपनी गुर्बत का एहसास ना हो सके। लेकिन हमारे रवैये तो देखो साहिब, हम तो घर में बोटी खा के मुंह में तीली डाल के निकलते हैं और कहते हैं आज पायों में मजा आ गया है, आज नहारी में मजा आ गया है, आज बोटी बड़ी शानदार बनी हुई थी। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, इस्लाम इस रवैये की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो यह भी इजाजत नहीं देता कि तूने रात के सन्नाटे में अगर खाना घर के अंदर खाया है तो हड्डी दरवाजे पे ना डाल। हो सकता है तेरे पड़ोस में कोई ऐसा गरीब रहता हो कि जिसकी ताकत गोश्त खरीदने की ना हो, इसलिए हड्डियों को गरीबों के सामने ना फेंका करो। अब सोच तो सकी, जो इस्लाम हड्डी को गरीब के आगे डालने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम किसी गरीब की गर्दन तोड़ने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को दबाने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को कुचलने की इजाजत कैसे देगा? किसी गरीब को सताने की इजाजत कैसे देगा? सुनो, अगर जन्नत में जाना चाहते हो, उसूल ये अपना लो जो तुम्हारे आगे रखा है। अगर तुमसे ज्यादा जरूरतमंद तुम्हारे सामने आ जाए तो अपने आगे का उठा के उसके हवाले कर दो, इसलिए कि भूख पर खुद खाने में वो मजा नहीं आता है जो अपने आगे का किसी गरीब को खिलाने में मजा आता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिलग्राम शरीफ का पैगाम है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, वहां के अमल से भी ये साबित है और वहां की गुफ्तार से भी ये साबित है, बेशक यही साबित है। और जाके देखो, खुदा की कसम, वहां दिल तोड़े नहीं, दिल जोड़े जाते हैं। बेशक हम अपने पीर खाने से अगर मोहब्बत करते हैं तो कोशिश ये करें कि खाली रुमाल उनका ना हो, किरदार भी उनका होना चाहिए। बेशक है ना, किरदार भी उनका होना चाहिए, तरीका भी उनका होना चाहिए, प्यार भी उनका होना चाहिए, मोहब्बतें भी उनकी होनी चाहिए। करेंगे इंशाल्लाह, ऐसा इंशाल्लाह करेंगे या लड़ाई करेंगे? और कम बोले इस बात पे। कितने हुसैनी है, जरा हाथ उठा के बता दें। इंशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा कह दें आप हुसैन। सलामत रहे, हाथ नीचे रख ले। मैं बस ये देखना चाहता था कि हुसैनी कितने, सारे ही हुसैनी है, उनकी उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। खौफ क्या हो हमें यजीदों का, हम हुसैनी मिजाज रखते हैं। अच्छा, कोई बंदा यहां ऐसा बैठा जिसकी किसी से नाराजी ना हो? हाथ उठा दे जरा। जिसकी किसी से नाराजी ना हो, सिर्फ वही हाथ उठाएं। 1 2 3। किसी से नाराजी नहीं है, झूठ ना बोलना। मरफूल कलम तो नहीं है? बस हाथ नीचे कर लें। मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ऐबों पे पर्दा डालना मेरे रब का काम है, और जो बंदा रब की इस सुन्नत को अदा करेगा, अल्लाह कयामत में उसके ऐबों पे पर्दा डाल देगा। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना, सुबह उठ के सोशल मीडिया की तरह किसी के खिलाफ बकवास नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी के ऐब को जान गए, पर्दा डाल दो, बेशक उस पे पर्दा डाल दो। शेख सादी शिराजी ने यह बात लिखी है कि किसी बादशाह से आकर के उसके वजीर ने कहा कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया। मफहूम है उस हिकायत का? जी जी जी। कि आज तुम्हारा दुश्मन खत्म हो गया है। तो उसने कहा इसमें खुशी की क्या बात है, जो आज खबर उसकी आई है, कल यही खबर हमारी भी तो आनी है। बेशक, अगर आज वो नहीं रहा तो कल हम भी नहीं रहेंगे, हम भी नहीं रहेंगे। इसलिए दुश्मन के इख्तिताम पे खुश भी नहीं होना चाहिए। बेशक, इस्लाम इतना हसास है, इस्लाम इतना हसास है अपने मानने वालों को, कितना खूबसूरत नजरिया पेश कर रहा है। और मानने वाले बंटवारा होता ना, बंटवारा, तो पहले ही कोनी मार दे। सही से नाप दिए थोड़ी सी मेरी। यही तो बात है, अब भी गोलू मोलू ही नाम चल रहे हैं इस उम्मत में।
इतनी तरक्की के बाद भी अब भी आवाज आ रही है गोलू। कौन ही मार के कह रहा है सुन भाई ठीक से नाप दी, फ्रंट कम ना रह जा मेरा। वो कह रहा कोई बात नहीं, परसों चाय पी थी तुम्हारी यार, एक आध फिट तो बढ़ा के मार ही दूंगा हाथ, है ना। ये कंडीशन है, इससे कोई नतीजा होने वाला बोलो कुछ है नहीं ना। आज इंच इंच के लिए भाई भाई का दुश्मन है, अपने अपनों के खिलाफ हो गए। कचहरी जाओ, मुकदमे देखो जाकर के, भाई का मुकदमा भाई के खिलाफ है। और भाइयों की बेगैरती का आलम यह है, एक भाई इस वकील के बिस्तर पे बैठा कह रहा वो जो बैठा ना मेरे भाई, कम से कम 6 साल की करानी है उसे। कितने साल की? तो कम ये वाला भी जल्लाद नहीं है। ये कह रहा सुन वो जो बैठा है ना सफेद बालों वाला, 12 साल की करानी है पूरे। कितने साल की? 12 साल की करानी है। कह रहा कुत्ता बना दूंगा कुत्ता। और सिर्फ किस लिए? उसने दीवार टेढ़ी कर कैसे दी? मेरी इतनी जमीन भी ली किस लिए है? मैं पूछना चाहता हूं आज अपनों के गिरबान पकड़ करके कोर्ट में घसीटने वालों, अपनों को जलील और रुस्वा करने वालों, अपनों को तबाही पर खुशियां मनाने वालों, मुझे बताओ तो सकी, तुम आज भी भाई लगते हो, कल भी भाई लगते थे, आज तुम्हें हो क्या गया कि आज आलम यह कि भाई की तबाही का नजारा देखना चाहते हो। कल एक छोटी सी हवेली थी, 20 फीट का आंगन था, उसी के अंदर 4 भाई रहते थे, लेकिन रिश्तों का आलम ये था जब एक स्कूल से आ जाता था और दूसरे को ताखीर होती थी तो जो पहले आता था माँ कहती थी बेटे खाना बन गया है, तेरी पसंद की बिरयानी बनाई है। वो कहता था नहीं माँ, जब तक भाई नहीं आ जाएगा तब तक खाना नहीं खाना है। जब तक चारों इकट्ठे नहीं होते थे तुम बैठ के खाना नहीं खाते थे। आज वही भाई आपस में एक दूसरे के लुक़्मे छीनने के लिए तैयार हैं। कल तुम्हारी मोहब्बत का आलम तो ये था कि अगर बाजार से कोई चीज आती थी बाप ला के तकसीम करता था। अगर बड़ा भाई घर में है, छोटे बागर खेल रखे हैं तो उस वक्त में बड़ा हाथ आगे करके कहता था अब्बा मेरा हिस्सा दिया जाए। बाप ने हिस्से की चीज मुट्ठी में रख दी, उसने हाथ पीछे किया फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा ये मेरे दूसरे भाई का हिस्सा है। फिर लेकर के हमने जेब में डाला फिर आगे बढ़ा दिया। कहा क्या चाहिए? कहा मेरे तीसरे का हिस्सा दिया जाए। फिर उसको भी जेब में डाला हमने, फिर आगे बढ़ाया। बाप ने कहा क्या चाहिए? कहा मेरा चौथा रह गया है। जरा दिल पे हाथ रखे तो बता, कल छोटे से आंगन में तुम 4 लोग रहते थे, एक दूसरे के बगैर खाते नहीं थे, एक दूसरे के बगैर पीते नहीं थे। आज तुम्हें क्या हो गया है? एक दूसरे की रोटी छीनने पे लग गए हो, एक दूसरे को जलील करने पे लग गए हो। खुदा का वास्ता दे के कहता हूं अपनों की कदर कर लो। अगर ये चले गए बहुत याद आया करेंगे, इनकी दूरी तुम्हें तड़पा दिया करेगी। उनसे पूछो जिनके पास भाई नहीं है, उनसे पूछो जो रिश्तों से खाली है। खुदा की कसम ईद के दिन चाय पी करके भाई कहने वाले हजारों मिल जाते हैं, लेकिन लघु का दर्द जो लघु के लिए होता है वो सगों के अलावा कहीं नजर नहीं आता है। इसलिए मैं कहता हूँ अपनों के खिलाफ मुकदमे ना करो, अपनों को तबाह ना करो, अपनों को बर्बाद ना करो। इसलिए कि चाय पी करके भाई कहने वाले 1000 मिल जाएंगे, लेकिन तेरे सीने की गोली अपने सीने पे लेने वाला सगे भाई के अलावा कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं सबको की जायदाद के लिए अपनों को तकलीफ न देना। बेशक अपनों को तकलीफ न देना। उनसे पूछो जिन्होंने सगे भाई का जनाजा कंधे पे उठाया हो। अल्लाह अकबर। उनसे पूछो जिन्होंने अपनों को मनो मिट्टी के नीचे दफन कर दिया हो। बता आज इसे शरीक समझ के तू जेलों में ठूंसने की कोशिश करता रहा, जब वो जनाजे में लेटा तब तेरे दिल की क्या हालत थी? वो कहेगा एक नहीं हजारों बिजलियां गिर गईं। इसलिए मैं कहता हूं आज हैं तो इनकी रहते हुए कदर कर लो, कल नहीं होंगे तो रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। आज इज्जत करो इनकी, आज कदर करो इनकी। क्या लगता है आपको
आप अगर अपने को जमीन में दफन कर देते तो आप कामयाब हैं। आपने अगर अपने भाई को या मैंने अगर अपने भाई को 5 साल की जेल करा दी तो मैं बहुत बड़ा कामयाब हूं। होशियार रहा करो, खास करके उन लोगों से जो तुम्हारी चाय पीते हैं और तुम्ही को अपनों के खिलाफ खड़ा कर देते हैं। जो आपको आपके भाई के खिलाफ खड़ा करे वो आपका अपना नहीं हो सकता है। ऐसे लोगों को पहचानो। कई बार भाइयों का मसला यह होता है कि भाइयों में समझौता हो जाता है। ये हराम की चाय पीने वाले ठलुए बेगैरत जो उल्लू से ज्यादा मनहूस होते हैं। बर्बाद नशेमन करने को बस एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे नशेमन क्या होगा। ऐसे लोगों से मोहतात रहिए। आके आप ही से पूछेंगे क्या किया भाई भाई का अपने। अरे यार क्या करते, छोड़ दिया, चलो जाने दो। कह रहा टेंशन ना लो, कोतवाल का नंबर मेरे पास है, कहो तो मैं नंबर दूं, एक बार में टंग जाएगा। अरे बड़ा हमदर्द है भाई। कह रहा करो फोन, मैं दूं नंबर। कहो इसके तकिए के नीचे चाकू रखा है, और वो सीधी तलवार लिख देंगे जाकर के। आदमी सोचता है ये मेरा सबसे बड़ा हमदर्द है, कि जबकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। ऐसे लोगों को हम हमदर्द समझते हैं जबकि वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सबसे बड़े दुश्मन। दोस्त वो नहीं होता जो लड़ा देता है, दोस्त वो होता है जो लड़े हुओं को मिला देता है। वाह 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 वाह। ऐसे लोगों को बिठाया करो जो झगड़ा मिटाने की बात करते हो, झगड़ा कराने की बात ना करते हो। सुन रहे हैं हमारी नफरतें कहां पहुंच गई। चलूं आगे थोड़ा सा बता दूं। अल्लाह करे आज के बाद एक दूसरे को माफ करने का हौसला पैदा हो जाए। बेशक। कह दो आमीन। आमीन। जोर से कह दो आमीन। अल्लाह हमें एक दूसरे को माफ करने का हौसला अता फरमाए। ईद आती है ना, ईद या अलविदा जुमा। अलविदा जुमा आया ना तो सगा भाई कहता अपने बेटे से, सुन देख क्या तेरा चचा कौन सी मस्जिद में गया। नफरतें देखे हमारी। कहा क्यों। कहा जिस मस्जिद में वो जाएगा उसमें मैं नहीं जाऊंगा नमाज पढ़ने। अल्लाह। और ये होता है, हम अपने झगड़ों की वजह से मस्जिदें छोड़ जाते हैं। जो लोग इस तरह की नफरतों को परवान चढ़ाते हैं वो एक अच्छी नस्ल को जन्म देने वाले नहीं होते। बेशक। हम अगर अपने बच्चों के सामने सगे भाई कीचड़ में मस्जिद छोड़ देंगे ना तो हमारे बच्चे एक दूसरे को दुनिया छोड़ाने की कोशिश करेंगे। खत्म करें हम ये नफरतें और प्यार बांटना शुरू कर दें। प्यार बांटना शुरू कर दें। खास करके बच्चों का इस्तेमाल बिल्कुल ना किया जाए इस चीज में। बेशक। मां बहनें बैठी हुई हैं, इनसे भी कहूंगा, अक्सर घरों में होता यह है कि माएं अपने बच्चों के सामने फूफी की मुखालफत करती हैं। क्या करती हैं? मुखालफत। फूफी समझते हैं है ना, कौन होती है? बुआ। हाँ ठीक है, बच्चे ने बता दिया, मुहावरा याद रहना चाहिए। कौन होती है फूफी? बुआ की मुखालफत करती, बच्चों से कहती है लल्ला बेटे बुआ से होशियार रहियो, बड़ी खतरनाक है। और जितनी बुआएं हैं ये खाला से खतरनाक रहती है। वो कहती है इनके घर को तो इनकी खाला ने बर्बाद कर दिया। और जबकि गौर करें दोनों रिश्ते कितने करीबी हैं। खाला होती है मां की बहन। कौन होती है? माँ की बहन। खाला कौन होती है? और बुआ होती है अब्बा की बहन। करीबी है कि नहीं? बोलो कितना करीबी रिश्ता है। बुआ अब्बा की बहन है और खाला माँ की बहन। बोलो यार, खाला मां की बहन है और दोनों एक दूसरे के खिलाफ जहर भरते हैं। बुआ कहती है लल्ला खाला से होशियार रही है और खाला कहती है बुआ से होशियार रही है, जहर न दे दे कहीं। जब हम अपने बच्चों के जहन ऐसे करेंगे
तो आने वाली नस्ल में प्यार होगा कि नफरतें होंगी? बोलो। ये मैं बुनियादी बात आपसे कर रहा हूं, क्या होंगी? इसलिए मैं खालाओं से कहूंगा कि वो फूफियों के खिलाफ जहर न घोलें, और फूफियों से कहूंगा वो खाला के खिलाफ जहर न घोलें। ये जो छोटे फूल हैं इन्हें खुश आगंग हवाओं में खिलने का मौका दिया जाए, इनको अच्छा मौसम दिया जाए ताकि ये अच्छा फूल बन सके, ये अच्छे इंसान बन सके। इसलिए आपसे गुजारिश है, मां बहनों, जरा चुगली कम किया करो, गीबत न किया करो, एक दूसरे के खिलाफ जहर न घोला करो। जन्नत चाहिए तो कनीज़े फातिमा ज़हरा बन जाओ। बात इतनी हो गई पूरी। अब अगली बात, तवज्जो है सारे लोगों की। हम लोगों के चढ़ाए में आकर के नफरतों के बीज बो रहे हैं, और जब ये दरख्त बन के तैयार होगा ना नफरत का, ये सिर्फ एक घर को नहीं, एक हवेली को नहीं, एक बिरादरी को नहीं, बल्कि एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा, पूरे एक मुआशरे को तबाह करके रख देगा। जिस पेड़ की जड़ें मक्के से शुरू हुई हैं और आज दुनिया में तनावर दरख्त की तरह अखलाक पैगंबरी की रोशनी में फैला हुआ है, उस दरख्त को काटने की कोशिश न कीजिएगा, उसे फैलाने की कोशिश कीजिए, उसे हरा करने की कोशिश कीजिए। एक दूसरे में प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। नफरतें देखें कितनी हो गई हैं। कल तक एक दूसरे के लिए जीने मरने वाले लोग आज एक दूसरे को मरने मारने पे तुले हुए हैं। इससे बुरा दौर कौन सा आएगा हमारे लिए? एक दूसरे को खत्म करने पे लगे हुए हैं, इससे बुरा दौर कौन सा आएगा? आज हमदर्दी दो रोटियों की रह गई है, बाकी कोई नहीं है। दो रोटियों की हमदर्दी है। क्या आज अपना वही है जो खाने में दावत खिला दे? आज अपना वही है जो दो रोटी और चार रोटी दे दे खाने में, उससे बड़ा अपना आज कोई नहीं है। खुदारा अपने आप को बदलो, अपने आप को बदलो, लोगों के जज्बात की कदर करो, एहसासात की कदर करो। आप जानते हमारे घर में कोई फंक्शन आए ना, तो हम ये समझते हैं कि हमारे यहां दावत में जितना बड़ा नेता आ जाएगा दावत उतनी बड़ी हो जाएगी। गलत कह रहा हूं? यही सही है जी। एक नेता को बुलाने के लिए आदमी एड़ी रगड़ता है, एड़ियां जूतियां घिस जाती है, तब जाके एक नेता आता है। और जब खा के चला जाए तो लोगों में बातें होती हैं, अबे उसके यहां विधायक साहब आए थे, मंत्री साहब आए थे, और वो भी 3 दिन बाद फूले थोड़ी समारिया, लिमिट में रह, करूं फोन अभी। लोग कहते हैं उससे कुछ न कहिए, उसके यहां मंत्री आए थे, एक फोन कर देगा पुलिस मारी मारी फिरेगी। ये कंडीशन है हमारी, है कि नहीं भाई? दावत होती है नेताओं की, किसकी? आप लोग नाराज बैठे है? राजी है ना? तो जरा बोले या रसूल अल्लाह। नाराज हो तो बताओ, कुर्सी लेके इधर आ जाऊं। मैं तो बीच की जगह थोड़ा सा इधर को ज्यादा ही बैठा हूं। नहीं, सही किया आपने। हाँ। दाएं तरफ ज्यादा होना चाहिए, बाईं तरफ दिल होता है, इसीलिए खाली रखिए। इधर हजरत बैठेंगे ना, दिल इधर ही रहेगा ना। क्या बात है? खैरियत है? नाराज नहीं हो तो बोले जरा या रसूल अल्लाह। मैं रिश्ते बताने लगा हूं, रिश्ते। खुदा करे कि ये बात समझ में आ जाए। हम दावत देने के लिए, अमीरों को दावत देने के लिए जूतियां घिस लेते हैं, अगले दिन 4 दिन चर्चे होते हैं। कौन आया था? विधायक साहब आए थे, अब नेताजी आए थे, 3 हूटर वाली गाड़ियां थी। हम गांव के अनपढ़ क्या जाने, खाली लाल बत्ती देख के इतरा रहा, जबकि लाल बत्ती एम्बुलेंस पे भी होती है ना? अल्लाह ना करे कभी एम्बुलेंस में लेट के आए, ये भी ख्याल रखिएगा। कह रहा बत्ती वाली गाड़ी आई थी, और ये मेरी मां बहनें बैठी हैं, इनसे ये बात कहना चाहूंगा कि जब भाइयों का आपसी मसला हो तो उसमें औरतों को नहीं बोलना चाहिए, हक है बेशक। और जब मामला बहनों का हो तो उसमें मर्दों को नहीं बोलना चाहिए। ये दामाद जो बिला वजह की एंट्री मार देता आगे,
दामाद क्या बना लिया, मंत्री बन गया। और औरतें आपसे गुजारिश करूंगा, कभी शौहर को मजबूर ना करना अपने ऑर्डर पेश करके। कहती सुनो, अगर तुमने अपने भैया की दावत की तो आज ही चली जाऊंगी सूटकेस लेके, रुक नहीं सकती। अगर तुमने उसे बुलाया तो मैं नहीं रहूंगी घर में। तो इसके भागने के डर से वो अपने भाई को दावत नहीं दे रहा है, कहीं बीवी ना चली जाए, जबकि इसे पता नहीं बीवियां 1000 मिल जाएंगी, भाई दोबारा मिलने वाले हैं। बेशक, समझ रहे मेरी बात? वाह, अल्लाह करे ये समझ में आ जाए। छक्के चौके मारने मुझे भी आते, लेकिन मैं ये चाहता हूं आज की महफिल के बाद अगर कोई पूछे ना कि जो फैजान वास्ती कॉन्फ्रेंस थी उसमें क्या मिला, तो इतना कह देना उस महफिल में हमें प्यार बांटने का सलीका सिखाया गया था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस इतना चाहता हूं मैं। नफरतें बढ़ गई हैं, भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, आप अपने दस्तरखान के वसअत के लिए, अपनी नाक के लिए आपने विधायक, नेता, मंत्री सबको दावत देने के लिए एड़ियां रगड़ के दावत दी, वीआईपी टेबल लगा करके वीआईपी लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया, वो खा करके चले गए। लोगों ने बातें बड़ी की है कि फला आया था खा करके गया है, नेता आया था वो भी खा करके चला गया है, और तू भी सीना चौड़ा करके टहल रहा है। लेकिन तुझे ख्याल क्यों नहीं आया कि आज जब तेरे दस्तरखान पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला था, तेरे सगे भाई का आज दरवाजा बंद था, आज तेरे सगे भाई के दरवाजे पे ताला क्यों पड़ा हुआ है? क्या तूने कभी गौर किया है? तुझे ख्याल कैसे आ सकता है? क्योंकि ये दिन उसी वक्त आता है जब दिलों पे गुमराही के ताले लग जाते हैं, जब दिलों पे संग आ जाता है, सब अपनों के दरवाजों पे ताले लगा करते हैं। तूने नेता को दावत दे के खुशियां तो मना ली है, लेकिन काश तुझे ख्याल आया होता, काश तुझे इतना पता होता कि जब तेरे घर में शादी की तारीख करीब आई थी, तेरे भतीजी भतीजियों ने आकर के तेरे भाई से कहा था अब्बा जी चचा ने दावत नहीं दी है, अगर वो कल बुलाने नहीं आए तो हम जाए के ना जाए। बाप ने बेटों के लहजे में जब अपनों का दर्द देखा था, खामोश होकर बैठ गया था। बेटी ने जोड़ा ला करके दिखाया, अब्बा मैं ये कपड़े लेकर के आई हूँ, चचा के बेटी की शादी पे मैं इन कपड़ों को पहनूंगी। भतीजे ने आकर के कहा था अब्बा जी चचा के दरवाजे पे हम जाएंगे तो ये जोड़ा पहन के जाएंगे। अब्बा बताओ तो सही, अगर चचा आपको बुलाने नहीं आए तो क्या हमें इजाजत मिलेगी कि नहीं? तो बाप ने रोते रोते कहा था बच्चों अगर तुम्हें बुला लिया जाए तो तुम चले जाना, झगड़ा मेरा है, लड़ाई मेरी है, तुम्हारी क्या लड़ाई है? तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ जरा दिल पे हाथ रख के सोच तो सकी, जब तेरे दरवाजे पे सेठ अमीर कुत्ते खा के जा रहे थे तब तेरे भतीजे कमरे में बंद होकर रो रहे थे, जब तेरे दरवाजे पर अमीर हाथ साफ करके जा रहे थे तब तेरे अपने चेहरों को आंसुओं से धुल रखे थे। तुम्हें क्या लगता है ये खाने तुम्हें इज्जतें देंगे, ये दावतें तुम्हें शोहरतें देंगी? खुदा की कसम तेरे दरवाजे पे लोग खा के जाएं क्या फर्क पड़ता है, अमीर खा के जाएं क्या इज्जत मिलती है, कुत्ते खा के चले जाएं क्या चार चांद लगेंगे? अल्लाह उनसे राजी नहीं होता जिनके दरवाजों पे सिर्फ सेठ खा के जाते हैं, खुदा उनसे राजी होता है जिनके दरवाजे पे कोई आए या ना आए लेकिन अपने खूब दिल जोड़ के उसकी दावत पे हाथ। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने वास्ती कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। इसलिए खुदारा बच्चों का ख्याल करो, उनका ख्याल करो जो तेरी शादी के इंतजार में थे। बच्चों का क्या कसूर है यार, तुमने उन्हें जीते जी छोड़ दिया। सके भतीजी भतीजे रोते रह जाते, लेकिन बेगैरत के दिल पे गैरत का एहसास एक बार भी पलट के नहीं आता। खुदा का वास्ता मना लिया करो अपनों को, राजी कर लिया करो अपनों को। अपनी बड़ी चीज होती, अपने बड़ी चीज होती तुम नहीं जानते हो। जिस दिन ये नहीं होंगे ना उस दिन तुम्हारी हवेलियां खंडर लगेंगी, तुम्हारे महल्लात बेरौनक हो जाएंगे। खुशियां अपनों के कदमों से आया करती हैं, खुशियां अपनों के कदमों से आती हैं। अपनों को छोड़ना नहीं है, अपनों को मनाना है। मनाएंगे इंशाअल्लाह।
इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। अब भी कुछ लोग कहने तैयार नहीं है, पता नहीं कितना दिल में मैल लेके बैठे हुए। माफ करेंगे एक दूसरे को इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या बात है, अल्लाह सलामत रखे। एक दूसरे को माफ करने के आदी हो जाइए। अगर आप माफ नहीं कर सकते तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हो सकते। अच्छा इंसान ही वही होता है जिसके अंदर माफ करने का हौसला होता है। बेशक। और हमारा इस्लाम यही सिखाता है, हमारा इस्लाम यही सिखाता है। कितने सितम हुजूर पे हुए थे, क्या क्या नहीं किया गया था हिजरत से पहले। मेरे हुजूर ने हिजरत की अपनी कौम के सितम से तंग आकर के। फिर वो दिन भी दुनिया ने देखा कि हुजूर फातेह बन के मक्के में आ रहे हैं। बेशक। आज खाली हाथ नहीं, पहले यार के साथ निकले थे, आज हजारों के साथ आ रहे हैं। आज जब हजारों के साथ हुजूर आ रहे हैं ना, तो आज हजारों तलवारें हैं, हजारों घोड़े हैं। आज अगर हुजूर कहते तो ईंट से ईंट बजा दी जाती। आज हुजूर इजाजत दे देते तो आज दुश्मनों को मिट्टी चटा दी जाती। लेकिन मेरे नबी ने उतर के क्या ऐलान किया था, फरमाया आज बदले का दिन नहीं, आज आजादी का दिन है। वाह 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 वाह। आज माफी का दिन है। मेरे हुजूर ने फरमाया था तुम तलका, जाओ जिसने पत्थर मारे वो भी आजाद, जिसने मेरी बेटियों के तमाचे मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे बिलाल के गले में रस्सियां डाली आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे अबू बकर के थप्पड़ मारे आज वो भी आजाद है, जिसने मेरे उस्मान को चटाई में लपेट कर धुनी दी आज वो भी आजाद है। और जब ये जिगर, ये हौसला पैगंबर इस्लाम का देखा तो जो ना मानने वाले थे आज वो भी कह रहे थे महबूब आज कलमा पढ़ा के हमें भी अपना बना लीजिएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा की कसम अगर इसी तरीके पे अमल किया जाए तो आप देखेंगे इस्लाम फिर से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेशक। फिर से इस्लाम का लोग कलमा पढ़ना शुरू कर देंगे, फिर से लोग दीन में दाखिल होने लगेंगे। लेकिन कब? जब रवैये हमारे दुरुस्त होंगे। बेशक। जब रवैये हमारे दुरुस्त होंगे। हमने देखा है एक अधिकारी था नेपाल में, उसने कहा कि ये सारे झगड़े मुसलमानों ही में क्यों होते। तो जो है सारे लोगों की। नारे तकबीर, खड़े हो जाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, वास्ती दूल्हा, मखदूमे मिल्लत, मखदूमे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नहीं अभी सारे नहीं बोल रहे हैं, जरा बोले ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। मैंने कहा था कि सरकार रईसुल अत्किया की आमद होगी। बेशक। हम वो खुशनसीब लोग हैं जिनकी सरपरस्ती हुजूर रईसुल अत्किया फरमा रहे हैं। बैठ जाओ बेटे, कुछ देर बात सुन लो, बस थोड़ी सी बात सुन लो, बैठ जाओ, बाद में मुसाफा करना। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत आले नबी औलादे अली हुजूर सैयद रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफ़ा वास्ती दामज़िल्लहुल आली तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये जितनी बातें मैंने की ये इसी आस्ताने का फैजान और पैगाम। वाह वाह वाह। सबसे बड़ा पैगाम जो मैंने अपनी गुफ्तगू में दिया वो ये है
कि एक दूसरे से नफरतें खत्म करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, बोले जरा इंशाअल्लाह। हाँ बैठो, अल्लाह सलामत रखे, बैठ जाओ मेरे ला। खत्म करेंगे इंशाअल्लाह, एक दूसरे को माफ करेंगे, नफरतें नहीं पालेंगे। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं आपसे यही कह रहा था कि अपनों को माफ करने का हौसला रखिएगा, माफ करने का हौसला। जिस दिन अपने नहीं होते उस दिन एहसास होता अपनों के ना होने का। जब बंदा तनहा हो जाता है ना तब एहसास होता अपनों का ना होने का। सारे ही हुसैनी है ना, सारे कहते जरा या हुसैन। अपने क्या चीज होती है, भाइयों का रिश्ता क्या होता है। एक मर्तबा हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर के नाराजी हो गई, गुफ्तगू बंद हो गई। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, नमाज एक साथ पढ़ते निकल जाते, बात नहीं करते। दूसरा दिन आ गया, नमाज पढ़ते अपने अपने रास्ते निकल जाते। जब तीसरा दिन आया ना, तीसरा दिन चल रहा था, इमाम हुसैन आए। आपने एक तहरीर लिखी इमाम हसन के नाम, और वो तहरीर भेज दी इमाम हसन के दरवाजे पे। आपको पता है बड़े कौन है, हसन के हुसैन? बड़े कौन है? इमामे, जोर से इमामे। और छोटे, जोर से बोलो, छोटे इमामे हुसैन। खत लिखा इमामे हुसैन ने, और बड़े हैं हसन। भाइयों का रिश्ता देखें। आज गला घोट के पैर पर, गर्दन पे पैर रख के कह रहा, देखा मुझसे हिलकने चला था, कर दिया ना ठंडा। तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। जिसने अपनी कमर का बोझ, अपनी कमर का जोर खुद खत्म किया है, उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। इमाम हसन को तहरीर इमाम हुसैन लिखते, भैया नाना ने फरमाया मोमिन को मोमिन से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। आज तीसरा दिन है, इससे पहले के 3 दिन पूरे हो जाएं, आइए मुझे सलाम कीजिए। ये कौन कह रहा है? छोटा भाई, आइए मुझे सलाम कीजिए। और जैसे ये तहरीर इमाम हसन तक पहुंची, उन्होंने नहीं देखा कि छोटा मुझे बुला रहा है। तहरीर पड़ी, दौड़ लग गई। आज का कोई होता ना तो पड़ोसी चाय पीने वाला कहता, तुम क्यों जाओगे यार, तुम बड़े हो, नाक उसे रगड़नी चाहिए, वो छोटा है, उसको आना चाहिए। लेकिन हुजूर का दौर सबसे खूबसूरत दौर है। फिर वो जो उस दौर से मिला है, फिर वो जो उस दौर से मिला है। इमाम हसन ने तहरीर पढ़ी है, दौड़ लग गई, इमाम हुसैन के दरवाजे पे आ गए, आके सलाम किया है, बैठ गए, एक दूसरे से बात हो रही है। उसके बाद इमाम हसन कहते हैं, हुसैन एक बात पूछूं? कहा जी भाई पूछो ना। कहा तुम भी तो आ सकते थे, तुमने आकर के सलाम क्यों नहीं किया? तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के कहा था, भैया मैं छोटा हूं, आप बड़े हो, और नाना ने यह कहा है कि जो पहले सलाम करेगा वो पहले जन्नत में जाएगा। हुसैन ये चाहता है कि अगर जन्नत में भी जाना हो तो पहले हसन जन्नत में जाएगा और उसके बाद हुसैन जन्नत में दाखिल हो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तो ये होते हैं जो एक दूसरे को जन्नत भी कोशिश करते हैं कि पहले बड़े को मिल जाए। यहां तो जमीन चाहते हैं पहले मुझे मिल जाए, दुकान मेरे हिस्से में आ जाए। इसलिए खुदा के वास्ते रिश्तों की कदर करो और एहतियात करो। अगर किसी भाई ने ज्यादा चिन्ह भी ली है ना, चिन्ह ना समझते हैं, दीवार कर लिए थोड़ी सी ज्यादा करके ना, तो उसकी गिराने के चक्कर में अपनी औकात मिट्टी में ना मिलाओ। भाई आपका, उससे कह दो जा मैं तुझे बाप का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। कयामत में आओगे रब फरमाएगा जा मैं तुझे मोहम्मद का चेहरा देख के माफ कर रहा हूं। ऐसी कोशिशें कर लो कि ये वो नेकियां हैं जो कयामत में जाए नहीं होने वाली है। यहां आम के आम है और गुठलियों के दाम है।
अपने सगे भाई को जेल डाल के फख्र करने वालों कभी करबला देखो। करबला मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। 10 मुहर्रम तक करबला पूरी जिंदगी सिखा गई है। ये समझने वालों की अपनी समझ के ऊपर है कि उन्हें कितना लेना है। आप करबला के शुहदा की तारीख पढ़िए। इमाम हुसैन के खानदान के बड़े बड़े कड़ियल जवान शहीद हुए, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। यहां तक कि अकबर शहीद हुए, बाल सफेद हो गए लाश उठा के लाने में, यह भी रिवायत है, लेकिन कमर पे हाथ नहीं आया। लेकिन जब अब्बास करबला के मैदान जाने लगे, जानते हो मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास जब मेरे इमाम ने अब्बास को जाते देखा, आपने सुना होगा इजाजत लेने के लिए आए तो मेरे इमाम ने मना कर दिया था, जबकि अपने जिगर के टुकड़े 18 साल के अकबर को भी आपने रुखसत किया। लेकिन जब अब्बास ने कहा था मैं जाना चाहता हूं, मेरे इमाम ने कहा था तुम ना जाओ। क्यों? कहा तुम मेरे लश्कर के अलंबरदार हो। तो अब्बास ने कहा था, इमाम किस लश्कर की बात करते हो? जिसमें अकबर ना रहे, जिसमें कासिम ना रहे, जिसमें ओनो मोहम्मद ना रहे, जिसमें 18 साल का जवान चला गया, अब एक 6 माह का असगर तो बचा गए। किस लश्कर की बात करते हो? अब कोई लश्कर और कोई फौजी नहीं। तब मेरे इमाम ने जो अगला जुमला कहा था, कयामत तक की उम्मत के लिए सबक था। फरमाया अब्बास, सिर्फ तू अलंबरदार नहीं बल्कि तू अपने भाई की कमर का जोर भी है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मेरे इमाम ने कहा था, तू मेरी कमर का जोर है। और सुनो, उठाओ तारीख और पढ़ो, सुनो, अल्लाह करे ये बात जहन में उतर जाए। जब नामा ने जिद की, फरमाया फिर जाओ। जब जाने लगे मेरे इमाम ने बाजू फैलाए, फरमाया अब्बास जी आका, आ मेरे सीने से लग जा। गाजी अब्बास दौड़ के आए, करबला के मैदान में हुसैन के सीने से लगे। मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास एक बार भाई कह के आवाज दे, एक बार भाई कह के आवाज दे। गाजी अब्बास ने कहा था, आका मेरी जबान नहीं खुल सकती, मैं आपको भाई कैसे कहूं? पूरी जिंदगी आका कह के आवाज दी है, आज भाई क्यों कहूं? मेरे इमाम ने कहा था, अब्बास तू करबला के मैदान में जा रहा है, तेरे बाद कोई भाई कहने वाला नहीं रहेगा। अब्बास सबको एक दूसरे ने भाई कह के रुखसत किया है, तेरे बाद जब हुसैन जाएगा अब्बास कोई हुसैन का भाई नहीं होगा। करबला में सिर्फ तू मेरा भाई बचा है, आखिरी बार मुझे भाई कह के तू आवाज देते। गाजी अब्बास की आंख में आंसू आए थे। फरमाया था, हुसैन में आपको भाई नहीं कह सकता हो। कहा क्यों नहीं कह सकते हो? कहा जब से होश संभाला है मेरी माँ ने मुझे एक ही सबक पढ़ाया है, अब्बास हुसैन को कभी भाई ना कहना, जब भी कहना आका कहना, मालिक कहना, मुख्तार कहना, लेकिन उनको भाई ना कहना। मैंने कहा था अम्मी बता तो सकी, मैं भाई क्यों ना कहूं? मेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है। का अब्बास कहते हैं हुसैन, तब मेरी माँ ने कहा था, अब्बास तुझ में और हुसैन में जमीन और आसमान का फर्क है। हाँ तेरा बाप भी अली है, हुसैन का बाप भी अली है, लेकिन फर्क ये है कि तेरी माँ उम्मे बनीन है, हुसैन की माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान इमाम हुसैन, फैज़ान हुज़ूर फातिह बिलगिराम, जानशीन हुज़ूर फातिह बिलगिराम, आमदे हुज़ूर मखदूम मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाहू अकबर। ये रिश्तों की इज्जत देखो, ये कदर देखो, जिनकी असल और नस्ल का नहीं पता वो अहले बैत पे भौंकते हैं। औकात मेरे हैसियत का ख्याल कर। अब इनके बगल में तो अब्बास भी खड़े होकर आने तैयार नहीं थे, वो भी कदमों में खड़े हो रहे हैं। हाँ, और याद रखिएगा, ख्याल कीजिएगा, भाई इतनी ताकत होती है भाई की कि जब गाजी अब्बास घोड़े से नीचे आए, क्या बताऊं,
अजीब मंजर था, आंख में तीर लगाए, कहते हैं अदरिकनी या हुसैन, हुसैन मुझे संभाले। मेरे इमाम ने फौरन कमर पे हाथ रखा और फरमाया था आज हुसैन की कमर टूट गई है। अल्लाह करे ये जहन में बात आ जाए। लोग कहते हैं कि जब बाप बेटे का जनाजा उठाता है तो बूढ़ा हो जाता है, लेकिन हुसैन वो है जिसने 18 साल के बेटे के जिस्म को उठाया ना, बाल सफेद तो हुए लेकिन कमर नहीं टूटी थी। कमर पे हाथ तब रखा जब गाजी अब्बास शहीद हुए, फरमाया आज हुसैन की कमर का जोर चला गया। अल्लाह ने आपको भाई दिया है ना, उसे सिर्फ शरीक ना समझिए, उसे सिर्फ दौलत के बंटवारे करने वाला ना समझिए। आप वो खुशनसीब हैं रब ने जिसके साथ उसकी कमर का जोर अता फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह भाइयों की कदर, प्यार से रहेंगे। मैं कुर्बान जाऊं अपने मुर्शिद के उर्स रज़वी में सबसे बड़ा ऐलान यह किया था कि जितने भी वास्ती हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। ये कौन देता है सबक? ये तो ये कहते हैं कि नफरतें नहीं होनी चाहिए। हमें ऐसे ही मुरब्बी की जरूरत थी, ऐसे ही मुसलिह की जरूरत थी। इस कौम को ऐसे ही रहनुमा की जरूरत थी जो नफरतें मिटा के मोहब्बतों के पौधे लगाना शुरू कर दे, जो नफरतों की दीवारें गिराकर प्यार की हवाएं चला दे, जो ऐलान कर दे कि मोहब्बत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी और नफरत भी होगी तो हुजूर के लिए होगी। अल्लाह मुर्शिद गिरामी को सलामत रखे, आमीन आमीन। ठीक है ना। फरमाया गया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है, सिर्फ इस्लाम है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है। हुक्म हो रहा था मुझे मिंबर की तरफ से कि हुजूर का शजरा पढ़ दिया जाए, ठीक है ना। मैं पढ़ दूँ अगर इजाजत हो तो, लेकिन अब तक मैंने आपसे सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया। मैं चाहता हूँ एक बार इतनी जोर से सुभान अल्लाह कह दो कि मेरी थकन उतर जाए।